ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, সারা দেশে একসঙ্গে হবে নির্বাচন। রামনাথ কোবিন্দ কমিটির সুপারিশ কার্যকরের সিদ্ধান্ত। বিজেপির সিদ্ধান্তে দেশে তুমুল রাজনৈতিক চর্চা। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের পক্ষে সুপারিশ করেছে। ইতিমধ্যে কোবিন্দ কমিটির সুপারিশকে অনুমোদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বিষয়টি নিয়ে দেশে দেখা দিয়েছে দ্বিমত। এআইইউডিএফ এর মতে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন একটি অবাস্তব পরিকল্পনা। मोदी सरकारेर आरो एकटी जुमला वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये प्रैक्टिकल नहीं है। इंडिया जैसे इतना बड़ा कंट्री और यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ किसी स्टेट का इलेक्शन कभी किसी स्टेट गिर जाएगा, कभी बनेगा, कुछ होगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इतना बड़ा कंट्री में एक वक्त में तो वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था। 67 तक कई इलेक्शन तक 50 से 67 तक तकरीबन था। उसके बाद आधे स्टेट का एक साथ हुआ, उसके बाद कुछ और स्टेट का पार्लियामेंट के साथ एक साथ हुआ। अभी बिखर गया, 2-4 स्टेट ही का एक साथ होता है, अदरवाइज सब अलग अलग हो रहा है, 2-4 स्टेट करके। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो बीजेपी का स्लोगान है, ये सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें ला रहे हैं। कोई काम नहीं है मोदी जी के हाथ में। डेवलपमेंट का काम जिस तरह करना चाहिए, अब थर्ड टाइम वो आए हैं, कर तो पा नहीं रहे, तो सोच रहे हैं कि कोई चमक और कुछ कर दो। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक इनका जुमला है। ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন চিন্তাধারাটি কিন্তু নতুন নয়। দীর্ঘ বছর সারা দেশে একসঙ্গে সব নির্বাচন হয়েছিল। 1951 থেকে 1967 ইংরেজি পর্যন্ত দেশে ছিল ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন ব্যবস্থা, কিন্তু পরবর্তীতে সেই প্রথা ভেঙে দেওয়া হয়। বিজেপি এই আইন পাশ করলেও দেশের কোনো লাভ হবে না বললেন রফিউল ইসলাম। लेकिन ये भारत जैसे इतना बड़ा कंट्री में ये प्रैक्टिकल नहीं है, और अगर जबरदस्ती करके कोई बिल पास भी करा लेगा, वैसे संख्या नहीं है, नहीं करा पाएंगे। अगर कुछ किसी को मैनेज करके इधर उधर करके करा लेंगे, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर डिसऑर्डर हो जाएगा। बीजेपी किसी को खरीदेगा, किसी को तोड़ेगा। बीजेपी का काम ही यही है, किसी स्टेट को तोड़ना, किसी को जोड़ना, कुछ करना। जब बीच में कोई स्टेट गिर जाएगा, फिर वहां क्या होगा? फिर 2 साल तक तुम बैठे रहो, या मतलब वहां राष्ट्रपति शासन चला दो। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। मोदी जी को इसको ध्यान छोड़ देना चाहिए, डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, करने का काम बहुत है, उस पर ध्यान देना चाहिए। এদিকে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন বিতর্কের মধ্যেই রাহুল গান্ধীর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার দাবি বিজেপির সাংসদের। ওম প্রকাশ বিড়লাকে চিঠি সাংসদ সিপি जोशीর। বিজেপির সাংসদের চিঠি নিয়ে ক্ষুব্ধ এআইইউডিএফ। एक इंडियन सिटीजन, एक पार्लियामेंटेरियन, वो अपोजिशन के लीडर है, अब उनके पास पासपोर्ट है, और इंडिया के आइन कानून के मुताबिक पासपोर्ट है। वो किसी कंट्री में किसी काम से अगर जाना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, उनको अगर वीजा मिल जाता है तो जा सकते हैं। तो इंडिया के हर आदमी को इस तरह के ये इख्तियार है, सुविधा है। तो ये पता नहीं बीजेपी के ये सब नेता को इस तरह की बेसिक नॉलेज है या नहीं है। अब बस उनको बोलना है, बोल रहे हैं, उनको नफरत फैलाना है, फैला रहे हैं। वो खुद जा सकते हैं, जब क्यों नहीं राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते? बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जाएंगे, हर कोई जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सब बातों पे नहीं पड़ना चाहिए। এআইইউডিএফ এর মতে বিজেপি দেশের উন্নয়নমূলক কাজে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তাই ব্যর্থতা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই প্রতিদিন জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন বিতর্কের। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি বাংলা।